दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना है। प्रिय युवक, शांत हो जाओ, मन को स्थिर कर लो। जीवन की इस भाग दौड़ में तुम जितना बाहर खोज रहे हो, उससे अधिक आवश्यक है भीतर की ओर देखना। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो कभी समाप्त नहीं होती, बस सो जाती है। और आज मैं उसी शक्ति को जगाने आया हूं, क्योंकि यदि जवानी में भी भय तुम्हें रोक रहा है तो समझ लो, सिर्फ उम्र बढ़ गई है पर जागृति नहीं आई है। जवानी का अर्थ केवल ताजा शरीर नहीं, बल्कि जागा हुआ मन, निडर हृदय और अटल निर्णय है। यदि यह नहीं तो जवानी केवल एक बीता हुआ मौसम है। प्रिय, भय का स्वभाव है रोकना और जवानी का स्वभाव है आगे बढ़ना। दोनों साथ नहीं चल सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश एक स्थान पर नहीं ठहरते, वैसे ही साहस और भय एक हृदय में साथ नहीं रह सकते। तुम या तो डरो या आगे बढ़ो, दोनों में से एक ही तुम्हारा मार्ग बनेगा। आज तुम जिस भय को बड़ा समझ रहे हो, वही भय उस दिन छोटा लगता है जब तुम पहला कदम उठा लेते हो। इसलिए पहला कदम ही सबसे बड़ा युद्ध है। जिस दिन वह उठ गया, उस दिन जीत पक्की हो जाती है। जवानी ईश्वर का दिया हुआ दुर्लभ उपहार है। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य सपनों का पीछा नहीं करता, उन्हें पकड़ सकता है। वह केवल सोचता नहीं, उन्हें करके दिखा सकता है। वह केवल रास्ता नहीं खोजता, रास्ते बनाता है। परंतु यदि इस उम्र में भी तुम असफलता से डर रहे हो, लोगों की बातों से घबरा रहे हो, भविष्य की चिंता में कांप रहे हो, तो यह समझो कि समस्या दुनिया में नहीं, मन में है। और कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अनियंत्रित मन है। जब मन डराता है, जीवन रुक जाता है, और जहां जीवन रुक जाए, वहां जवानी क्या अर्थ रखती है। अर्जुन भी युद्ध से पहले भयभीत हुआ था। उसकी सांसें भारी थीं, हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था। उसे लगा कि वह इस युद्ध का सामना नहीं कर सकता। यह वही स्थिति है जिसमें आज का युवा है। डर, भ्रम, चिंता, असमंजस। पर मैंने अर्जुन से कहा था, उठो, यह समय पश्चाताप का नहीं, कर्म का है। क्योंकि ध्यान रखो, भय तुम्हें केवल एक ही रास्ता देता है, रुक जाने का, जबकि कर्म तुम्हें अनगिनत रास्ते देता है आगे बढ़ने के। हे प्रिय, साहस का अर्थ यह नहीं कि भय खत्म हो जाए। साहस का अर्थ है भय होते हुए भी कदम उठाना। जैसे तीर चलाने से पहले धनुष कांपता है, वैसे ही हर बड़ा कदम पहले मन को हिलाता है। परंतु तीर तब तक लक्ष्य भेद नहीं सकता जब तक धनुष का कंपन साहस से स्थिर ना किया जाए। तुम्हारा मन भी एक धनुष है और जीवन के लक्ष्य तुम्हारे तीर। यदि मन कांप गया तो लक्ष्य छूट जाएगा। याद रखो, जिसे स्वयं पर विश्वास है, उसे संसार भी विश्वास देना शुरू कर देता है। पर यदि तुम अपने ही भीतर कमजोरी पालोगे, तो यह दुनिया तुम्हें कभी मजबूत नहीं मानेगी। दुनिया वही मानती है जो स्वयं को मानता है, और स्वयं को मानने से पहले एक ही मंत्र समझो। डर कोई राक्षस नहीं, बस एक विचार है, और विचार बदलते ही जीवन बदल जाता है। जवानी की असली शक्ति मांस की ताकत में नहीं, मन की दृढ़ता में है। तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। परंतु आज के यूथ का सबसे बड़ा दुख यह है कि वह सोचता बहुत है और करता बहुत कम है। वह सपने बड़े देखता है पर कदम छोटे उठाता है। वह दुनिया बदलने की बात करता है पर खुद को बदलने से डरता है। जबकि कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वह जगत को जीत लेता है। इसलिए स्वयं को जीतना सीखो। अपने डर को पहचानो, उसे स्वीकार करो, फिर उसे भेद दो। डर से भागने वाला कभी सुरक्षित नहीं होता, पर डर का सामना करने वाला हमेशा विजयी होता है। भय से बचना आग से आंखें बंद करने जैसा है। आग नहीं बुझती, बस तुम उसे नहीं देख पाते। उसी प्रकार तुम डर से जितना बचोगे, वह उतना बड़ा होता जाएगा। और यदि जवानी में ही डर जीत गया, तो वृद्धावस्था में पछतावा ही बचेगा। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा दुख असफलता नहीं, कोशिश न करना है। असफलता तो सीख है, पर कोशिश न करना सबसे बड़ा अपराध है अपने सपनों के प्रति। हे युवक, तुम यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। दुनिया निष्पक्ष है। जो आगे बढ़ता है उसे रास्ता देती है, जो रुकता है उसे धक्का देती है, जो डरता है उसे डर और देता है, और जो लड़ता है उसे विजय प्रदान करती है। इसलिए चुनाव तुम्हें करना है, डर कर जीना है या लड़कर। यदि आज तुम एक कदम उठाते हो, तो कल 10 कदम का साहस मिलेगा। यही नियम है।
कर्म साहस को जन्म देता है और साहस सफलता को। अपने मन को युद्ध भूमि समझो। असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। युद्ध किसी और से नहीं, अपने विश्वास, तुम अपने भ्रम, अपने आलस, अपने डर से लड़ रहे हो। और जो भीतर जीत गया उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज वे नहीं जो हजारों को हराते हैं, वे हैं जो अपने अंदर की कंगाली को परास्त करते हैं। प्रिया, तुम कहोगे क्या डर खत्म हो जाएगा? नहीं, डर कभी नहीं जाता। जब तुम प्रस्ताव देना शुरू करते हो तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। जैसे सूर्य उदय पर अंधेरा चमकता है, वैसे ही कर्म करने पर डर लगता है। इसलिए ध्यान कम और कर्म अधिक करो। विचारधारा में जीवन निकल जाता है, करने में इतिहास बनता है। अंत में मेरे वचन सुनो। जवानी वह नहीं जो सिर्फ उम्र में हो, जवानी वह है जो साहस में हो, डर में नहीं दम में हो, हार में नहीं हिम्मत में हो। इसलिए उठो, डरो मत, आगे बढ़ो। क्योंकि जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। पर दिन जिस तुम कह दोगे मैं कर सकता हूं, उस दिन लड़की भी जगेगी, प्रेमिका भी बदलेगी और किस्मत भी बदलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका जीवन सफल हो। राधे राधे।